न्यूज़ 18 इंडिया। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल आज संदेश खाली का दौरा करके पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेगा। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मंत्री पार्थ भौमिक करेंगे। पिछले 6 दिन से संदेश खाली में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां की महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके साथियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और इसके बाद से ही पूरे इलाके में लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। धरने पर बैठने से पहले इन लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। इन लोगों को पुलिस ने वहां से हटने का फरमान सुनाया, लेकिन वो हटे नहीं, उल्टा पुलिस से ही भिड़ गए। नीतीश कुमार के खिलाफ नारे भी लगाए गए। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले ये बवाल इस आशंका में हुआ क्योंकि आरजेडी को शक था कि उसके विधायकों को पाला बदलने के लिए मजबूर किया गया और इसी वजह से कई आरजेडी कार्यकर्ता रात में ही तेजस्वी यादव के घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। ये गहमा गहमी इसलिए हुई क्योंकि पुलिस के कई बड़े अधिकारी आधी रात में तेजस्वी यादव के घर पहुंचे थे और इसी बात पर आरजेडी कार्यकर्ता भड़क गए। वो भी तेजस्वी के घर के बाहर पहुंच गए। इन लोगों ने वहीं पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस गलत इरादे से तेजस्वी के घर में घुसी। रात के अंधेरे में दोबारा छापा मारा गया है और अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि पुलिस तेजस्वी के घर में मौजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं को लेने पहुंची। इसी बात पर वो भड़क गए। ठंड के मौसम में वो रात भर वहीं बैठे रहे। लेकिन बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद सियासी तस्वीर साफ हो गई क्योंकि नीतीश सरकार ने ये टेस्ट पास कर लिया। उन्होंने पहले ध्वनि मत से और फिर वोटिंग के जरिए फ्लोर टेस्ट पास किया और इसके बाद पटना में बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। पटना की सड़कों पर पटाखों की लड़ियां बिछ गईं और आतिशबाजी शुरू हो गई। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट पास करने की खबर मिलते ही बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ढोल बज उठे, मानो इस आवाज से एनडीए की कामयाबी को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं का ये जश्न लंबा चला। वो पटना में बीजेपी के दफ्तर के बाहर जुटे और नीतीश सरकार को बहुमत मिलने की खुशी मनाई क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में कई तरह की अटकलें लगी। आरजेडी ने दावा किया था कि बिहार में फ्लोर टेस्ट के दौरान बड़ा सियासी खेल होगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर नीतीश ने तंज भी कसा। आप सुनना नहीं चाहते हैं, आपको हो क्या गया है? हम सब की बात सुने हैं। इससे पहले नीतीश के बोलने के लिए खड़े होते ही आरजेडी विधायकों ने खूब हल्ला मचाया और वोटिंग से ठीक पहले सदन से चले गए और फ्लोर टेस्ट का हिस्सा ही नहीं बने। इसके बाद वोटिंग हुई और नीतीश सरकार के पक्ष में 129 और विपक्ष में 1 वोट भी नहीं पड़ा। माननीय सदस्यगण, हाँ के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के 3 विधायक नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठे नजर आए। यानी एनडीए के साथ नहीं बल्कि आरजेडी के साथ खेला हो गया क्योंकि 9वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने बहुमत हासिल कर लिया। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने स्पीकर बदलने के लिए अपनी ताकत दिखाई और स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाने के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े। इस प्रक्रिया में सत्ता पक्ष की ओर से सदन में खड़े विधायकों में नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद भी शामिल थे। बाद में स्पीकर को हटाने के पक्ष में 100 उत्तराखंड में हल्द्वानी नगर निगम ने बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी कर दिया है। नगर आयुक्त की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि मलिक का बगीचा में अवैध रूप से बनाए गए 2 इमारतों को ध्वस्त करने के लिए गई प्रशासनिक टीम पर हमला किया गया। अब्दुल मलिक के समर्थकों की तरफ से नगर निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। नोटिस में 8 फरवरी को घटना वाले दिन दर्ज शिकायत का भी जिक्र है जिसमें अब्दुल मलिक को नामजद किया गया है।
पक्ष में 112 वोट पड़े। स्पीकर के हटते ही उपाध्यक्ष ने विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करवाई और पहले बोलते हुए तेजस्वी ने नीतीश को घेर लिया। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। तेजस्वी के इस हमले का नीतीश ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। और अब हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले नीतीश और तेजस्वी एक ही तरफ बैठे दिखे। उधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कस्टडी बढ़ा दी गई। झारखंड में जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी कस्टडी 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई। कोर्ट में दायर याचिका में यह भी जानकारी सामने आई कि ईडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। झारखंड के धनबाद में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले जेएमएम के नेता अमितेश सहाय के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। अमितेश सहाय की गिनती राज्य के बड़े कारोबारियों में भी होती है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उनके अलावा एक और कारोबारी की यहां भी कार्रवाई की। हैदराबाद में ऐप के जरिए मोटरसाइकिल की सुविधा देने वाली कंपनी रैपिडो से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस वीडियो में रैपिडो का बाइक राइडर अपने स्कूटर पर एक आदमी को बैठाकर धक्का देते हुए दिखाई दिया। बताया गया कि बीच रास्ते में स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो जाने के बाद उस आदमी ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया था। ऐसे में रैपिडो का राइडर अपने स्कूटर को धक्का देकर किसी तरह पेट्रोल पंप तक पहुंचा। उधर रियलिटी शो बिग बॉस से चर्चा में आए यूट्यूबर एल्विश यादव ने जयपुर में एक युवक को थप्पड़ मार दिया। एक दिन पहले एल्विश यादव जयपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। रात में वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और वहीं पर उन्होंने एक युवक को थप्पड़ मार दिया। जयपुर में रात में हुई इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। इसमें रियलिटी शो से चर्चा में आए यूट्यूबर एल्विश यादव, उनकी टीम और एक पुलिसकर्मी रेस्टोरेंट से निकल रहे थे, लेकिन तभी पीछे से किसी की बात सुनकर एल्विश यादव लौटे और एक युवक के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ये घटना पुलिसकर्मी के सामने हुई। वो थप्पड़ खाने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने लगा। इतने में एल्विश लौटे। वो गुस्से में दिखे। लगा कि वो फिर से कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, लेकिन उनकी टीम में मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। बाद में इस थप्पड़ कांड पर एल्विश का बयान आया। उन्होंने आरोप लगाया कि थप्पड़ खाने वाले व्यक्ति ने उनके परिवार के बारे में भद्दा कमेंट किया था और इसी बात पर भड़ककर उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। वैसे इस मामले की दोनों पक्षों में किसी ने पुलिस से शिकायत नहीं की। उधर बड़ी खबर आई दिल्ली से। किसानों के दिल्ली कूच से पहले पुलिस ने दिल्ली की घेरेबंदी कर दी। अलग अलग राज्यों से लगने वाली दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पहरा बढ़ा दिया गया। 12 मार्च तक पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और शंभू बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया। बॉर्डर पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे तक तैनात कर दिए गए। अलग अलग किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत खेती से जुड़ी कई दूसरी मांगों को लेकर दिल्ली घेरने की तैयारी कर ली है। 2020 में भी किसानों ने करीब